हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज़ प्लांट। दोस्तों, नवंबर का महीना आ गया है और अक्टूबर से ही गुलाब में बहुत ही सुंदर नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई थी। ये जो ठंडियों का समय है दोस्तों, ये गुलाब के लिए एक बहुत ही बेहतर समय है। इस टाइम पे गुलाब में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम नई ग्रोथ होने के साथ साथ पौधे में बड़े बड़े साइज़ के फूल आते हैं। पौधा एकदम फूलों से भरा हुआ रहता है। जितनी अच्छी खासी मात्रा में आप अपने पौधे को न्यूट्रिशन देते हो, आपका जो पौधा है दोस्तों वो उतना ही सुंदर सा रिजल्ट आपको दिखाता है। देख सकते हैं मेरे पौधे में किस तरीके से गुच्छों में कलियां बन रही हैं। फूलों के साइज बहुत ही अच्छे खासे एकदम बड़े बड़े साइज के हो रहे हैं। चाहे देसी गुलाब हो या फिर हाइब्रिड हो, सभी का रिजल्ट बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है। सभी में बहुत सारी फ्लावरिंग हो रही है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के गार्डन में ऐसे पौधे हैं जिनमें ग्रोथ रुकी हुई है, पौधे में फूल और कलियां नहीं बन रही हैं। इस तरीके की समस्या गुलाब के पौधे में अभी भी बहुत सारे लोगों के यहाँ पे बनी हुई है। तो आज मैं कुछ कैट टिप्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ, साथ ही कुछ न्यूट्रिशन आपको बताने वाली हूँ, जिसकी सहायता से आप अपने पौधे में अगर इन कामों को करोगे, साथ ही इन न्यूट्रिशन को दोगे, तो नवंबर के स्टार्टिंग तक लगभग 15 नवंबर तक आपका भी जो गुलाब का पौधा है दोस्तों वो बिल्कुल कुछ इस तरीके से नई ग्रोथ के साथ साथ फूलों से भर जाएगा। बहुत सारे मैक्सिमम कलियां लेके आएगा। एक ही ब्रांच में आपको ढेर सारी कलियां मिलेगी, साथ ही हेल्दी नई सूट्स मिलेंगी और तो और नई बेसल्स भी आपको मिलने वाली हैं। सिर्फ और सिर्फ कुछ नेचुरल से न्यूट्रिशन का आपको इस्तेमाल करना है। साथ ही कुछ नेचुरल से जो है दोस्तों कैट टिप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। आपके गुलाब में बहुत ही सुंदर आपको रिजल्ट मिलने वाली है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यह जो 3 चीजें आप देख रहे हैं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ इस 3 चीजों का इस्तेमाल आपको आपके गुलाब के पौधे में कम से कम जो है वो महीने में एक बार करते रहना है। और आपका जो पौधा है दोस्तों वह कुछ इस तरीके से एकदम फूलों और कलियों से भर जाएगा। क्योंकि यह जो न्यूट्रिशन है ये एक तो बहुत ही अच्छा खासा आपके पौधे को इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का भी काम करेगा। इंसेक्टियल फंगियल गुण भी इसमें पाए जाते हैं। साथ ही इसमें एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस बहुत ही जो है वो रिच मात्रा में इस फर्टिलाइजर में पाई जाती है। और आप सभी को पता होना चाहिए कि गुलाब के पौधे को एनपीके की मात्रा बहुत ही अच्छी मात्रा में चाहिए होती है अगर आप अपने गुलाब में मैक्सिमम नई ग्रोथ चाहते हैं तो जिसके लिए हमने यह फर्टिलाइजर को लेके आया हुआ है। सिर्फ और सिर्फ इस फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से ही मेरे गुलाब के पौधे का रिजल्ट आप देख सकते हैं कितना ही अच्छा खासा मेरे गुलाब में ग्रोथ के साथ साथ फूल और कलियां बन रही है। एक भी जगह पे आपको ब्लाइंड शूट्स नहीं नजर आ रही होंगी। ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों फास्फोरस के कारण होता है। पौधे में फास्फोरस की कमी हो जाती है तो पौधे में ब्लाइंड शूट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसलिए आप अपने पौधे में फास्फोरस की मात्रा सही मात्रा में समय समय पर देते रहेंगे तो ये जो गुलाब का ग्रोइंग पीरियड है इस टाइम पे गुलाब ग्रोथ तो करेगा ही, साथ ही बड़े बड़े साइज के फूल लेके आएगा। कहीं से भी आपको ब्लाइंड शूट्स बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली हैं। तो ये जो न्यूट्रिशन है दोस्तों ये क्या है, इसको जानने से पहले चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पौधे में अभी हमें विशेष तौर पे किन किन चीज़ों पे खास करके ध्यान देना है। अभी लगभग हमारे यहाँ पे 2 से 3 दिन से फिर से बारिश हो रही थी दोस्तों, जिस कारण से पौधा अभी थोड़ा सा सुस्त पड़ा हुआ है। लेकिन आज से बहुत ही अच्छा खासा धूप खिला हुआ है। तो देख सकते हैं पौधा जो है वो अभी मैंने सभी पौधे को अपने क्या किया हुआ है, धूप वाले जगह पे शिफ्ट कर दिया हुआ है। ये मॉर्निंग का समय है और मॉर्निंग का धूप दिलाना पौधे के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और अभी के टाइम पे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च ये जो गुलाब का ग्रोइंग पीरियड है दोस्तों, इस समय पे आपको आपके गुलाब के पौधे को प्रॉपर धूप की आवश्यकता होती है। आप अपने पौधे को ऐसे जगह पे रखें जहाँ पे प्रॉपर दिन भर का धूप आ रहा हो, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का। ऐसे जगह पे अगर आप अपने पौधे के रखोगे तो आपके पौधे में आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगी। ब्लाइंड शूट्स खास करके बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि पानी की कमी और धूप की कमी के
के कारण ही पौधे में बहुत ज़्यादा ब्लाइंड शूट्स देखने को मिलती हैं। इसलिए इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें कि पौधे को धूप भी प्रॉपर मात्रा में मिले और पानी जो है दोस्तों वो तो आपको देना ही देना है, लेकिन अभी पानी का भी बहुत ही ज़्यादा विशेष ध्यान रखना है। तो कैट टिप्स नंबर 2 हमारा यही है कि पौधे में पानी हमें किस तरीके से देना है। नियमित तौर पे पानी देना है दोस्तों, गमले की मिट्टी नमी बनी हुई रहे इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है, लेकिन ज़्यादा चिपचिपी भी आपको नहीं रखना है और ज़्यादा सूखने भी नहीं देना है। ज़्यादा सूखने से क्या होती है, जो नई नई शूट्स आती हैं, ये जो नई शूट्स आती हैं दोस्तों ये छोटे में ही जल जाती हैं और ज़्यादा जो है चिपचिपी रहने के कारण भी यह होती है कि ये जो नई नई शूट्स आती हैं वो छोटे में ही जल जाती हैं और पौधे में ब्लाइंड शूट्स भी बहुत ज़्यादा आती हैं। इसलिए हमें इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना होता है कि पौधे में हमें नियमित तौर पे पानी भी देना होता है। साथ ही अगर तीसरी चीज़ की बात करूँ दोस्तों, तो तीसरा हमारा जो केयर है वो यह है कि पौधे की निराई और गुड़ाई। समय समय पे आपको निराई गुड़ाई करते रहनी है ताकि गमले की मिट्टी में धूप हवा अच्छे से जाए, ऑक्सीजन का संचार पौधे में अच्छे से हो और हमारा जो पौधा है दोस्तों वो स्वस्थ और हेल्दी रहे। खास करके मिट्टी स्वस्थ रहेगी, रूट्स हेल्दी रहेंगे तो पौधा आपका ऊपर से जो है वो जरूर से जरूर हेल्दी रहेगा। तो पौधे की मिट्टी में आपको विशेष तौर पे काम करनी है और खास करके पौधे की मिट्टी को ही हेल्दी रखना है, आपको इस चीज़ का खास ध्यान देना है। अब जो है दोस्तों चौथे कैट टिप्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है पौधे की गमले की मिट्टी की साफ सफाई। साफ सफाई भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। गमले की मिट्टी में जो भी फूल जो खिलते हैं दोस्तों, इनकी पंखुड़ियां जो मिट्टी में गिर जाती हैं इनको आपको समय समय पे हटाते रहना है। साथ ही अगर किसी भी तरीके के कोई भी खरपतवार निकल रहे हैं उनको भी आपको हटाते रहना है, क्योंकि खरपतवार एक तो पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखती हैं, साथ ही इसके रूट्स अगर बड़े हो जाते हैं तो पौधे के रूट्स को ग्रोथ करने में जो है वो दिक्कत आती है। इसलिए भी हमें अपने पौधे में खरपतवार को हटाना होता है। पंखुड़ियाँ वगैरह पत्तियाँ वगैरह अगर ज़्यादा मिट्टी में गिरी हुई रहेंगी तो धूप डायरेक्ट मिट्टी में नहीं जा पाता है, जिस कारण से फंगस वगैरह भी क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए हमें इस चीज का भी विशेष ध्यान देना है। तो इन छोटे छोटे बातों पे हमें खास करके ध्यान देना ही होता है दोस्तों। और अगर आपके यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, धूप अच्छी खासी मात्रा में निकल के आ रही है, तो अभी के टाइम पे नवंबर में आपको मॉर्निंग के टाइम पे एक बार पौधे में पानी का स्प्रे भी जरूर से जरूर करना है। स्प्रे बोतल में डाल के आप हर एक ब्रांच में पानी का स्प्रे कर दो, आपके पौधे में बहुत ही अच्छी खासी नई नई जो है वो शूट्स निकल के आएंगी, क्योंकि जब ब्रांचेस नम रहती हैं तो उसमें मैक्सिमम शूट्स निकल के आती हैं दोस्तों, और पौधा आपका ज्यादा से ज्यादा घना होता है। तो हमें इस चीज का भी खास ध्यान देना है। पांचवा चीज जो है दोस्तों वो है बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज। वो क्या है दोस्तों, वो आपको समय समय पे करते ही रहना है, खास करके गुलाब के पौधे में, वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सॉफ्ट प्रूनिंग, डेड हेडिंग की कटाई छटाई, यह आपको करना ही होगा। अगर आप डेड हेडिंग की कटाई छटाई नहीं करोगे तो पौधे में ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि गुलाब के पौधे का जो ग्रोथिंग हार्मोन होता है दोस्तों वो हमेशा पौधे के टिप पे होता है। अगर आप टिप की कटाई ही नहीं करोगे तो आपको आपके पौधे में ग्रोथ कहाँ से मिलेगी। इसलिए समय समय पे आपको कटाई छटाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कटाई जो है दोस्तों आप समय समय पे करते रहें। जो भी फूल खिल के सूख रहे हैं उनको भी आप अपने पौधे से हटाते रहें। अगर आप कटर से कटाई कर रहे हो तो अच्छे से सैनिटाइज करके कटाई करो, अदरवाइज जो है दोस्तों आपके पौधे में डाईबैक आने की समस्या भी हो सकती है, या फिर आप जो है इस तरीके से हाथ से भी इनको हटा सकते हो। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना है, और 15 दिन में एक बार कोई भी इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे भी अपने पौधे में जरूर से जरूर करना है, क्योंकि इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड का स्प्रे से क्या होता है दोस्तों, हमारा जो पौधा है वो कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहता है, और पौधा कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ रहेगा तो बहुत ही अच्छा खासा स्वस्थ तरीके से ग्रो करेगा, और हमारा पौधा ज्यादा से ज्यादा जो है दोस्तों हेल्दी होगा, और जो भी नई शूट्स आ रही हैं उसको कीड़े मकोड़े नहीं खाएंगी। इसलिए आपको समय समय पे कीड़े मकोड़े हटाने के लिए इंसेक्टिसाइड का स्प्रे भी करना होगा, जिसमें से सबसे बेस्ट मैं आप सभी को अगर बताऊं दोस्तों तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, पौधे में बहुत सुंदर काम करता है, और आपके पौधे को किसी भी तरीके की खराबी भी वो नहीं पहुंचाता है। तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, या फिर आप अपने किचन में रखे हुए चीज़ों का अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि चने वगैरह उबालने के लिए जिस सोडा का इस्तेमाल करते हो दोस्तों, उस सोडे को 1 लीटर पानी में ½ टेबल स्पून घोल के और पूरे ही पौधे में अगर हफ्ते में एक बार स्प्रे कर देते हो तो आपके पौधे में फिर कीड़े मकोड़े भी नहीं लगती हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है दोस्तों।
दोस्तों आपका पौधा बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग भी लेके आना स्टार्ट कर देता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रिशन के तौर पे हमने किस चीज़ का इस्तेमाल करना था, और मैं जो आप सभी को दिखाई 3 चीज़ें, वो तीनों ही चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं और उनके आपके पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करके, कितने दिनों में इस्तेमाल करके आप अपने पौधे में बहुत ही अच्छे खासे फ़ायदे ले सकते हो। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ है ये तीनों ही चीज़ें, सिर्फ और सिर्फ इस तीनों ही चीज़ों का इस्तेमाल आपको आपके पौधे में करना है। एक तो ये आपके घर के ही कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाती हैं, जो कि आपके किचन में ही आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं, लेकिन इनके ही आपके पौधे में बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो है दोस्तों, ये क्या क्या है, चलिए मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि ये तीनों चीज़ें क्या क्या हैं और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो जो सबसे पहला चीज़ आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, ये है फ्रेश चाय की पत्ती। देख सकते हैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखेगी। ये जो है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून फ्रेश चाय की पत्ती। यहाँ पे आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप चाहो तो, लेकिन यहाँ पे हमने जो 1 टेबल स्पून लिया है दोस्तों, ये मैं एक गमले के मेजरमेंट से ये जो फर्टिलाइजर है दोस्तों इसको बता रही हूँ, और गमले का साइज 8 इंच का है। अगर आपका गमले का साइज बड़ा है तो आप इससे ज़्यादा ले सकते हो, और अगर छोटा है तो इससे कम आप ले सकते हो। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है 1 टेबल स्पून फ्रेश चाय की पत्ती। इसके जगह पे अगर आप यूज़ की हुई चाय की पत्ती ले रहे हो तो आप इसके जगह पे 4 चम्मच यूज़ की हुई चाय की पत्ती ले लेना। दूसरा जो है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिया हुआ है हल्दी पाउडर। ये जो है इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं दोस्तों, इसलिए यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप इसके जगह पे बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो, नीम खली का इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन जो भी लोग 1-2 पौधे लगाए हुए हैं वो स्पेशल गार्डनिंग नहीं करते हैं, वो सभी तरीके के न्यूट्रिशन अपने घर में लाके नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें भी अपने पौधे में फ्लावरिंग लेनी होती है, तो वो अपने किचन से निकाल के ये हल्दी पाउडर का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, ताकि आपके पौधे में बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिले। तो दूसरा चीज़ यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में इंसेक्टियल और फंगल गुण पाए जाते हैं दोस्तों। ये आपकी मिट्टी को हेल्दी रखने के साथ साथ कीड़े मकोड़े फंगस से भी बचाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो 1 चम्मच हमने ये लिया हुआ है। तीसरा जो न्यूट्रिशन है दोस्तों, ये भी बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रिशन है, और इसके जो है दोस्तों इस्तेमाल से ही आपके पौधे में ब्लाइंड शूट्स नहीं आती हैं, आपके पौधे में ढेरों सारी फ्लावरिंग आती है। ये क्या है दोस्तों, ये है बनाना पिल फर्टिलाइजर, केले के छिलके का फर्टिलाइजर। केले के छिलके को सुखाने के बाद हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके कुछ इस तरीके का इसको बनाया हुआ है। देख सकते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में ये बिल्कुल हो गया है दोस्तों। ये केले के छिलके का फर्टिलाइजर है। इसका इस्तेमाल आपको आवश्यक करना है खास करके 15 दिन में एक बार। 15 दिन में एक बार अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके पौधे में आपको बहुत सारे फूलों के जो है दोस्तों संख्या मिलेगी, और तो और नई ग्रोथ से आपका पौधा भरा हुआ रहेगा, और फूलों के साइज आपको इतने बड़े बड़े मिलेंगे कि आप खुद देख के जो है दोस्तों वो हैरान रहोगे। और चाय की पत्ती में तो आप सभी को पता ही है कि इसमें बहुत ही अच्छी खासी मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ होती है, और तो और ये हमारे गमले की मिट्टी को एसिडिक करता है। और गुलाब, गुड़हल, मोगरे जो भी फ्लावरिंग प्लांट है दोस्तों, उनके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर उनके गमले की मिट्टी अल्कलाइन भी हो जाती है, जिस कारण से भी पौधे में फ्लावरिंग नहीं आती है। अब बहुत सारे लोगों की ये भी क्वेरीज आती है कि गमले की मिट्टी अल्कलाइन क्यों हो जाती है। तो बेसिक से चीज़ें हैं, अगर आप जो अपने घर के पानी का इस्तेमाल अपने पौधे में कर रहे हो, उसमें भी कुछ ऐसे कण होते हैं जिसका डेली ही इस्तेमाल से आपके पौधे में, आपके गमले की मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है। तो उसको एसिडिक करने के लिए आपको समय समय पे कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करना ही पड़ता है, जिससे गमले की मिट्टी जो है वो एसिडिक हो जाए, और आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छी खासी नई ग्रोथ के साथ साथ फ्लावरिंग करना स्टार्ट करे। जिसके लिए आप सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉफी पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हो, नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके घर में नींबू के छिलके निकल रहे हैं तो उनको भिगो के रखने के बाद उनको भी गमले की मिट्टी में देने से गमले की मिट्टी एसिडिक हो जाती है। लेकिन सिंपल सा चीज़ है, ये चाय की पत्ती, ये आपके गमले की मिट्टी को एसिडिक कर देता है, तो दूसरे किसी भी चीज़ों की देने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तीनों ही चीज़ जो है दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा सा फर्टिलाइजर हमारे पौधे के लिए बन के तैयार होती है। साथ ही ये एक इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का भी काम करती है। तो इनको आपको क्या करना है, तीनों ही को इस तरीके से मिक्स करना है। अब ये जो मिक्सर है दोस्तों, ये आपके पौधे के लिए एकदम
जो है वो स्ट्रॉन्ग सा इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग सा खाद भी बन के तैयार हो गया है। 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ इस मिक्सचर को आपको आपके पौधे में देना है और आपके पौधे में रिजल्ट दिखना आपको शुरू हो जाएगी। 15 ही दिनों में जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में रिजल्ट दिखने लगेगा, ग्रोथ भी आने लगेगी और पौधे में जो है वो फूल और कलियां भी बनने लगेंगी। और कलियों के साइज आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े साइज के आ रहे हैं। फूलों के साइज आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े बड़े साइज के फूल जो है दोस्तों वो हो रहे हैं। तो चलिए इस खाद को हम लोग अपने किस पौधे में देते हैं वो मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ। तो ये जो पौधा है दोस्तों, इसको हमने बहुत टाइम से खाद नहीं दिया हुआ है। ये हमारा कटिंग से लगा हुआ पौधा है और ये भी जो पौधा है दोस्तों, इसको भी हमने कटिंग से ही लगा के अपने घर में तैयार किया हुआ था। और देख सकते हैं ये अभी कितना बड़ा होने के साथ साथ कितनी सारी कलियों से भरा हुआ है। तो ये भी हमारा कटिंग ही है। तो इसमें हम लोग आज प्रॉपर से न्यूट्रिशन को देंगे। साथ ही अभी गमले की मिट्टी गीली बनी हुई है तो इसलिए मैं इस न्यूट्रिशन को दे रही हूँ, ताकि न्यूट्रिशन को मैं दे दूंगी, गमले की मिट्टी में जो नमी है वो भी इस न्यूट्रिशन को सोखेगा, पौधे को धीरे धीरे रिजल्ट मिलेगा। और फिर दोबारा से जो है दोस्तों मैं अभी 1 दिन या 2 दिन बाद ही पानी देने वाली हूँ, क्योंकि लगभग कल या परसों ही हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश हुई है, जिस कारण से हर एक मिट्टी जो है दोस्तों उसमें नमी बनी हुई है। तो अभी पानी की आवश्यकता तो पौधे को बिल्कुल भी नहीं है। तो न्यूट्रिशन देने से पहले सबसे पहले करते हैं इसकी मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई। बिल्कुल हल्की हल्की आपको साइड में गुड़ाई करना है। बिल्कुल आपको नीचे एकदम रूट्स के सामने गुड़ाई नहीं करना है। रूट्स को ज्यादा तोड़ना नहीं है, रूट्स को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करना है। और खास करके इसको हमने कटिंग से लगाया हुआ है। लास्ट ईयर हमने इसको कटिंग से लगाया था दोस्तों। ये भी बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है, बट अभी बहुत धीमी ग्रोथ कर रहा है, देख सकते हैं। तो अभी मैं इसको न्यूट्रिशन खास करके दूंगी ही दूंगी। तो देख सकते हैं 8 इंच के गमले में ही हमने लगाया हुआ है। और लगभग जो है दोस्तों 15 दिन पहले ही हमने इसमें कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था, जिसमें मैंने वर्मी कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल किया हुआ था। आप चाहो तो काउडंग कम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कंपोस्ट इस्तेमाल करने से पहले ही बाद जो है दोस्तों आपको आपके पौधे में इस न्यूट्रिशन को देना है। तो देख सकते हैं हमने दे दिया है अपने पौधे में न्यूट्रिशन को, और कंपोस्ट तो मैंने पहले ही दे दिया था। अब इसको मैंने देने के बाद क्या करना है, इस तरीके से फिर आपको ढक देना है। पानी में अभी नहीं दूंगी, जिसके गमले की मिट्टी सूखी हुई है वो जो है इसके बाद क्या कर सकते हैं, अपने पौधे में पानी दे सकते हैं। पानी देने के बाद आपको दोबारा से कोई भी न्यूट्रिशन 15 दिन तक अपने पौधे में नहीं देना है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना है। अब ऐसा नहीं है कि आज आपने ये न्यूट्रिशन को दिया तो कल फिर आप दूसरे न्यूट्रिशन को दे दो। आपको इस तरीके का बिल्कुल भी नहीं करना है। 15 दिन बाद ही आपको आपके पौधे में न्यूट्रिशन का रिपीट करना है। कोई भी दूसरा न्यूट्रिशन अपने पौधे में देना है। और क्या टिप्स जो मैंने बताया दोस्तों, ये तो पूरे ही सीजन भर आपको आपके पौधे में फॉलो करने ही है। अगर आप अपने पौधे से अच्छी रिजल्ट चाहते हैं, ढेरों सारे फूल और कलियां चाहते हैं, तो इन कामों को आपको आपके पौधे में करना ही होगा। तो इसी तरीके से मैं अपने पौधे की केयर करती हूँ दोस्तों, साथ ही पौधे को न्यूट्रिशन देती हूँ। रिजल्ट तो आपके आंखों के सामने है, आप देख ही सकते हैं हमारे पौधे में किस तरीके से फूल और कलियां बन रही हैं और पौधे में कितने सारे जो है दोस्तों नई ग्रोथ आ रही हैं और कलियों से हमारा पौधा पूरा ही भरा हुआ है। तो मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक नया वीडियो पे। नमस्कार।